ओके सो हेलो एवरीवन, वी विल स्टार्ट विद द G1 प्रॉब्लम। तो G2 प्रॉब्लम इसके बाद तुरंत बाद हम लेने वाले हैं। सो G1 प्रॉब्लम पे ध्यान दो, बिकॉज G1 का कंटिन्यूशन होने वाला है G2। वी आर गोइंग टू यूज़ द आइडिया ऑफ G1 इंटू G2। सो इफ़ यू हैव नॉट केयरफुली लिसन G1 तो G2 में फिर प्रॉब्लम होगी। सो टेक योर टाइम टू रीड द प्रॉब्लम। आई विल काउंट टू 5। मीनवाइल यू कैन जस्ट स्टॉप द वीडियो एंड जस्ट think for it, think for the question. So I will count to 5. 1, 2, 3, 4 and 5. ओके, तो G1 और G2 दो क्वेश्चन हैं। मैं पूरा क्वेश्चन समझाता हूँ अच्छे से। मैं क्वेश्चन समझाने वाला हूँ क्या है। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन द एंटायर स्टोरी जो भी दी हुई है। सो स्टोरी आप रीड कर सकते हो। सो प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, सी एक एरे दिया है n-1 साइज़ का और एक एरे दिया है n साइज़ का। ठीक है, तो n-1 साइज़ का जो एरे है ना, उसका पहला एलिमेंट होने वाला है एक वैल्यू। देयर विल बी अ वैल्यू k which will be ranging from k will be ranging from 1 to m। अभी जो 1 to m तक रेंज होने वाला है, ये G1 प्रॉब्लम के लिए m की वैल्यू हमेशा 1 रहने वाली है। सो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं जो एरे दिया होगा हमें, उसमें हमें स्टार्टिंग में बस 1 अपेंड करना है। ये G1 प्रॉब्लम के लिए। G2 प्रॉब्लम के लिए अलग होने वाला है, m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सो वी विल सी इन G2 प्रॉब्लम, बट अभी के लिए ऐसा समझ लो कि दो एरे दिए हैं सेम n साइज़ के। फर्स्ट एरे में पहला एलिमेंट मतलब एक 1 ऐड करना है हमें और कुछ नहीं। दिस इज जस्ट फॉर G1 प्रॉब्लम। और हमें ये बताना है कि हाउ मैनी यू कैन रिमूव एनी एलिमेंट फ्रॉम ए। ठीक है, एंड यू कैन रिमूव एनी एलिमेंट फ्रॉम ए एंड एनी एलिमेंट फ्रॉम बी। और हमें ये बताना है कि हमें किसी तरीके से ऐसा करना है कि ए का एलिमेंट बी के एलिमेंट से छोटा हो, मतलब हर इंडेक्स पे। इस इंडेक्स पे 1 छोटा है क्या 3 से, हाँ। इस इंडेक्स पे 1 छोटा है क्या 2 से, हाँ। तो हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रिमूव करने पड़े, 0। पर ये केस देख लेते हैं, 5 1 5 वाला केस देख लेते हैं। एंड इस केस में एक स्टार्टिंग में 1 ऐड करना है, जैसा मैंने कहा। सो सी 5 के लिए 8 है। सबसे पहले 1 से बड़ा है, 1 3 से छोटा है, हाँ ठीक है। फिर अब ये जो 5 है ये 8 से छोटा है, हाँ ठीक है। ये जो 1 है ये 3 से छोटा है, हाँ ठीक है। पर ये जो 5 है क्या ये 3 से छोटा है, नहीं। तो हमें इस 5 और 3 को रिमूव करना पड़ेगा। तो नाउ वी कैन से कि हाँ अब सारे एलिमेंट्स ऐसे। तो टोटल इस केस में हमें कितने रिमूव करने पड़ रहे हैं, एक। सिमिलरली दूसरे केसेस में आप चेक कर सकते हो, 4 ऐसे रिमूव करने। तो इसका तरीका क्या होगा, G1 का तरीका बहुत सिंपल है। दिस इज़ नॉट अ G प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा ईजी है प्रॉब्लम। अगर ये आप ये तो आपको आना ही चाहिए, मतलब अगर ये आपको नहीं आ रहा सो दिस इज समथिंग टू वरी अबाउट, बिकॉज यू आर सॉल्विंग द G1 प्रॉब्लम। बहुत सिंपल है। आई विल स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन। कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें बताने के लिए। सिंपली मैं क्या करूँगा, I will sort the array, sort both the arrays। अब चेक करते जाओ। सी पहला एलिमेंट चेक करो इसके पहले एलिमेंट से, और क्या ये छोटा है, हाँ छोटा है। क्या ये छोटा है इसके आगे, तो दोनों को आगे बढ़ा दो। क्या ये दो पॉइंटर्स रख रहे हैं, ठीक है हम लोग, रेड पॉइंटर ब्लू पॉइंटर, मज़ा आएगा। ठीक है, एक पॉइंटर, ओके या रेड पॉइंटर यहाँ है एंड एक पॉइंटर विच इज़ अ ब्लू वन वो यहाँ है। ठीक है, अब हमने चेक किया क्या रेड पॉइंटर की वैल्यू ब्लू पॉइंटर से छोटी है, हाँ है। छोटी या इक्वल, छोटी इक्वल भी नहीं, छोटी है, हाँ। अगर छोटी है तो हम क्या करेंगे, रेड पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे और सिमिलरली ब्लू पॉइंटर को भी आगे बढ़ा देंगे। हम फिर चेक करेंगे क्या वैल्यू छोटी है, हाँ छोटी है, तो फिर रेड पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे एंड सिमिलरली ब्लू पॉइंटर को भी आगे बढ़ा देंगे। हम चेक करेंगे वैल्यू छोटी है क्या, नहीं। अगर वैल्यू छोटी नहीं है तो इस बात को समझ लो, अगर तो वैल्यू छोटी नहीं है तो हम ना इस एलिमेंट को भूल जाएंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। अगर वैल्यू छोटी नहीं है तो सिर्फ ब्लू पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे। हमने ब्लू पॉइंटर को आगे बढ़ाया, कितनी बार बढ़ाया, एक बार। ठीक है, अब क्या रेड वाली पॉइंटर की वैल्यू ब्लू वाली से छोटी है, हाँ सर छोटी है। ठीक है, दोनों को फिर से आगे बढ़ा दो। तो रेड वाली आगे गई, ब्लू वाली आगे गई। तो ब्लू वाली जब आगे गई तो एरे ही खत्म हो गया। टोटल हमने कितने बार ये काम किया, एक बार ये काम किया। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। सिमिलरली कोई और केस देख लेते हैं, इसमें 4 आ रहा है तो यही वाला केस देख लेते हैं। लेट्स टेक दिस केस एंड लेट्स open a text box and just put it there and simply like okay just put it here and
सबसे पहले मैंने क्या कहा कि सॉर्ट करना है, तो 2 बार 1 है, सो लेट्स राइट 2 बार 1 एंड दोनों को रिमूव कर देना है। देन ओके, देन 4 एक बार है, 4 को लास्ट में लिख देते हैं एक बार, एंड देन 3 2 बार है, तो 2 बार 3 लिख देते हैं। एंड दिस इज द एरे वी गॉट एंड दिस इज अ सॉर्टेड एरे। अब चेक करेंगे क्या 1 1 से छोटा है क्या, नहीं, हम छोटा है इक्वल नहीं, हमें पॉइंटर्स पॉइंटर्स भैया पॉइंटर्स, रेड पॉइंटर, रेड पॉइंटर यहाँ है एंड हमारा फेवरेट ब्लू पॉइंटर यहाँ है। क्या रेड वाला ब्लू वाले से छोटा है क्या, नहीं, तो ब्लू वाले को आगे बढ़ा दो। कितने बार आगे बढ़ाया, एक बार। क्या रेड वाला ब्लू वाले से छोटा है, नहीं, तो पॉइंटर आगे बढ़ा दो। कितने बार बढ़ाया, 2 बार। छोटा है, नहीं, पॉइंटर आगे बढ़ा दो। कितने बार बढ़ाया, 3 बार। क्या छोटा है, नहीं, कितने बार बढ़ाया, 4 बार। क्या छोटा है, हाँ छोटा है, तो फिर ब्लू को तो बढ़ाओ ही, बट साथ में रेड को भी बढ़ा दो। अगर छोटा मिल रहा है तो ब्लू और रेड को बढ़ा दो और आंसर मत बढ़ाना, ठीक है। क्या रेड वाला ब्लू वाले से छोटा है, हाँ, तो रेड को भी बढ़ाओ और ब्लू को भी बढ़ाओ। क्या रेड वाला ब्लू वाले से छोटा है, हाँ, तो फिर रेड को भी बढ़ाओ और ब्लू को भी बढ़ाओ। क्या रेड वाला ब्लू वाले से छोटा है, तो हाँ, रेड वाला ब्लू वाले से छोटा है, तो फिर से रेड को भी बढ़ाओ और ब्लू को भी बढ़ाओ। अब जब हमने ब्लू को बढ़ाया तो आउट ऑफ द एरे चला गया, तो टोटल कितने बार बढ़ाया, 4 बार, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 4। सो यू कैन सी कि आंसर 4 है। तो ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, मैं इसका कोड फटाफट दिखा देता हूँ। बट याद रखना यही सेम जो मैंने भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि कैसे निकालना है ये चीज़, ये पॉइंटर्स वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, क्योंकि G2 में मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ कि ये पॉइंटर्स का काम हमने कैसे किया। सो यू कैन सी हियर कि हमने क्या किया, सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट करने 2 पॉइंटर्स रखे, जैसे मैंने कहा रेड और ब्लू पॉइंटर, और अगर छोटा है तो दोनों को बढ़ा दो, अगर बड़ा है तो जब तक बढ़ा सकते हो जब तक ये ब्लू पॉइंटर आगे जा रहा है उसको जाने दो और आंसर प्लस प्लस करते जाओ, और लास्ट में दोनों को बढ़ा दो कि हाँ कहीं ना कहीं तो मिल गया होगा कि बड़ा मिल गया, तो दोनों को बढ़ा दो एंड लास्ट में आंसर प्रिंट कर दो। सो या दिस वाज अबाउट द प्रॉब्लम, प्रिटी सिंपल प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं था G1 में, पर G2 अच्छा प्रॉब्लम है। तो G1 आई होप समझ में आया होगा, इफ़ समझ में आया होगा देन ओनली मूव टू G2, और G2 वाले ओके, आई विल सी यू इन द G2 वन देन, बाय।